हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में क्या है? ओम साई राम, यानी कि साईं राम जी के दिव्य संदेश। तो देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए क्या चीज़ें लेके आए हैं। कार्ड मैंने शफल करके रख दिए हैं कि रीडिंग ज़्यादा बोरिंग ना हो। टेम्परस, वाह। बाबा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। आप में से जो रीडिंग देख रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमारे बैलेंस में कमी है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप बैलेंस अपने से बना के रखिए लाइफ में। बाबा जी ये कह रहे हैं अगर आप किसी रिश्ते को लेके परेशान हो, प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैरिज का है, तो वो आपका ज़्यादा दिन दूर नहीं कि ना हो। वो बातें आगे चलने वाली है और रिश्ता आपका होने वाला है। द एम्परर का कार्ड, बाबा जी कह रहे हैं आप एक फुल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, जो एक कहते हैं पंचुअलिटी और डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत है। जिन लोगों के अंदर पंचुअलिटी और डिसिप्लिन अंदर है, उनको ये चीज़ें अपनी कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ का, उन लोगों को लाइफ का ज़्यादा तजुर्बा होता है। इन चीज़ों से ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ेगी। एक चीज़ देखिए गाइस, तीनों ही कार्ड आए हैं, तीनों ही अच्छे आए हैं, तीनों ही मेजर अरकाना के आए हैं। अब हो गए माइनर अरकाना शुरू। पेज ऑफ सूट्स, बाबा जी कह रहे हैं कि आप बहुत भोले भाले हो, मैच्योरिटी नहीं है आप में चीज़ों को समझने की। जहां आपको किसी क्वेश्चन का या किसी चीज़ का हल नहीं मिलता, अपने बड़े बुजुर्गों या अपनी फैमिली से सलाह लेके चलें। बाबा जी कह रहे हैं आप जिन चीज़ों को भूल चुके हो, छोड़ चुके हो, सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। वो वक्त आ गया कि आपकी चीज़ें दोबारा से न्यू बिगिनिंग होंगी। बाबा जी कह रहे हैं आप एक लो एनर्जी के इंसान हो। लो एनर्जी का जो भी इंसान होता है, वो ऐसा होता है, कैसा होता है कि जैसे सब चीज़ें होते हुए भी उसके हाथ से चीज़ें चल जाती है। क्योंकि ज़्यादा लो एनर्जी जो होती है, हर तरफ से इंसान को कम कर देती है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, और चाहे अपना शरीर क्यों ना हो, फिजिकल फिटिंग। तो इसलिए अपनी जो एनर्जी है थोड़ी बढ़ाइए। ये देखिए, बाबा जी कह रहे हैं अगर आप किसी के लिए परेशान हो, दुखी हो, कोई ऐसी टेंशन है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो आपने दिल पे ज़्यादा ले रखा है। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, चीज़ें अपने आप सही होंगी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने दिल पे लगा ली है। हर चीज़ का सलूशन है। आंखें खोल के तो देखिए। 10 ऑफ कप्स, बाबा जी कह रहे हैं खुशियाँ आपके पास है, खुशियाँ आपके पास है। सब कुछ आपकी लाइफ में बेटर होने वाला है। उसके लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेगी और पॉजिटिव और प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बाबा जी कह रहे हैं हो सकता है आपकी लाइफ में बर्डन बहुत चल फील कर रहे हैं आप, जब बर्डन बहुत हो। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा बर्डन है, तो इतना बर्डन अकेले लेना अच्छी बात नहीं है। अगर मन में कोई बात है तो किसी से कह के शेयर कर लिए। अगर कोई रिश्तों में या फाइनेंस में दिक्कत है, तो मिल बांट के सोल्व कीजिए। बाबा जी कह रहे हैं अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ और हो, लगता है आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पॉसेसिव हो और उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो एक टकाटक देखने से वो चीज़ अपनी नहीं हो जाती। एग्जाम्पल पे तौर पे अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाते हो, वहाँ वो चीज़ होती है, कोई कोई बेकीमती, बहुत कीमती हीरा होगा। अगर लगातार आप देखोगे तो क्या वो आपका हो जाएगा?
नहीं, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए चीज़ों को ये एफर्ट लगा चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम, परेशानियां, ट्रबल्स खड़े करते हैं, उनसे दूर रहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ी नहीं जाती। कुछ लोग छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। कुछ छोड़े भी नहीं जाते, इसलिए दूर रहिए और चीज़ों को सीरियसली ना लिए। ऐसे लोग जब तक आपकी लाइफ में रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस की कमी हमेशा रहेगी रहेगी। बाबा जी कहते हैं इस एनर्जी में अगर आप हो तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बुद्धिमान इंसान हो, आप में ऑनेस्टी भी है और बुद्धि भी है। ईमानदारी और बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं है। आपने हर एक को एडवाइस देके उसका भाग्य बदला है। लेकिन जहाँ आप दिल से अच्छे हो, भोले हो, आप पे प्रॉब्लम आई है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तो आप अपने वही एडवाइस अपने ऊपर काम करें। चलिए गाइस, एंड बोला तो सब हैप्पी एंडिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैप्पी एंडिंग। बाबा जी कह रहे हैं अगर रिश्तों में खटास लग रही है, रिश्ते आगे पीछे भागते हुए डोलते हुए नज़र आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हो सकता है जिससे आप लव करते हो वो सोलमेट कनेक्शन है और आपके ऊपर आपके रिश्ते के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है। जहाँ मैं हूँ, यानी कि जहाँ एंजल है, वहाँ कहीं कुछ खराब हो ही नहीं सकता। तो गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब टैरो की जैमा टैरो शुरू करा था तो मैंने आपको क्या बताया था? आपने ये सारा डेक एक एक कार्ड मैंने खोल के बताया था, यानी कि आपको सिखाए थे, टैरो कोर्स सिखाया था। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं आपको इसका सिनारियो बनाना आज खुद ही सिखाती हूँ। देखिए गाइस, जैमा टैरो जो है, आपको सिनारियो बनाना आज सिखा रही हूँ। चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, आपको बैलेंस करनी होगी। आपकी चीज़ें आगे मैरिज तक जाएगी और हर चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आप एक फुल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये चीज़ें आपकी लाइफ का तजुर्बा है, ये चीज़ें आपकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं। लेकिन जहाँ आप लो एनर्जी में आओगे, रिश्ते ख़त्म होते दिखेंगे, वो गलत होगा। आप इस एनर्जी से निकलिए और न्यू बिगनिंग शुरू कीजिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग इंतज़ार कर रही है। कुछ लोग बोले हैं, उनको रिश्तों में समझ नहीं है, तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। लगातार किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। लगातार किसी चीज़ को देखने में अपनी नहीं होती। नेगेटिव लोगों की जो चीज़, नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो आपको इस एनर्जी में देके खुश रहते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी में हो, अपने ऊपर लाइफ बर्डन फील कर रहे हो। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आपकी चीज़ें आगे मैरिज तक जाएगी। बॉटम ऑफ डेक क्या है? नहीं, आप ऑप्शन ढूंढने ख़त्म कर दीजिए। जो ऑप्शन ढूंढता है उसको भी साइड कर दीजिए। अगर आप भी आपको भी मिनट मिनट में मति बदलने की आदत है या आपके पर्सन को है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए, अब बाबा जी को निकालते हैं, यानी कि ये तो हो गए टैरो के। क्योंकि गाइस, इंसान की इंट्यूशन काम करती है। कार्ड कुछ भी हो, मैं टैरो से चाहूँ तो माता के भी संदेश निकाल सकती हूँ, किसी भी शंकर भगवान के, किसी भी देवी देवता के, एंजल के, यूनिवर्स के, सबके निकाल सकती हूँ। लेकिन साईं राम जी के बहुत पसंद करते हैं लोग, तो इसलिए मैं निकालती हूँ। क्योंकि लोग रीडिंग भी लेते हैं कि मैडम हमें सिर्फ पर्सनल रीडिंग में साईं बाबा जी के संदेश ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा तो आप लोगों को भी रीडिंग देखने में मज़ा आएगा। आएगा ना? लीजिए, चलिए, ये देखते हैं अब साईं बाबा जी क्या कह रही हैं। ठीक है? हु ट्रस्ट। बाबा जी ने बोला है कि अगर आपके पास कोई ट्रस्ट इशू है तो मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, थोड़े से पेशेंस रखिए। आपकी चीज़ें सारी सही होनी है, सारी सही होनी है।
हमें मेरे ऊपर आप सिर्फ ट्रस्ट रखिए, मैं आपके अंदर हूँ, आपका बुरा कभी नहीं जानूंगा। डिवाइन टाइमिंग, बाबा जी कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप सही करते जा रहे हो, सही करते जाते हो, फिर वो खराब हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता है, आप सही करने की एफर्ट लगा रहे हो, फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो चीज़ें फिर नेगेटिव में आता, तो उनका अभी टाइम नहीं आया। जब डिवाइन टाइम आएगा तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके एफर्ट काम करेंगी और चीज़ें सही हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ गाइस, कई बार हम किसी चीज़ के लिए इतने पजेसिव और इतने सीरियस हो जाते हैं, हर तरह का एफर्ट लगाते हैं, हर तरह का वो कर्मा कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती है। सोचते हैं हम ही जोर लगाएंगे तभी काम होगा, हम ही एफर्ट लगाएंगे। आपको इतना भी होना चाहिए कि गोड़ जो होता है ना, गोड़ ने अपने हाथ में, बहुत डोर उसके हाथ में ही है, लेकिन हमारी जो इंटेंशन है ना वो सही होनी चाहिए, तभी वो एफर्ट काम करते हैं। बी द लाइट, आप लाइफ में एक किसी की होप बनो, किसी की आशा बनो, किसी की ज़िंदगी में उजाला करो, तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद उजाला हो जाएगा। ऑल इज़ वेल, गॉड पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, आपके लिए सब अच्छा होने वाला है। बुक ऑफ लाइफ, बाबा जी कह रहे हैं जो जिंदगी है कि एक किताब की तरह है, कभी कोई पन्ना खराब है, कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी में कुछ अच्छा बताया जाता है, किसमें कुछ बुरा। धीरे धीरे करके अपने आप एक एक पन्ने ख़त्म हो जाते हैं। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ फिर अच्छी होगी। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, आप अगर, बाबा जी का कहना, अगर आप किसी काफ़ी देर से किसी सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो तो वो आपका होने वाला है, यानी कि आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और आपके यहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है। आपको कोई ऐसा अपना मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हो। ट्रस्ट एंड फेथ, अपने ऊपर, और ट्रस्ट एंड फेथ का मतलब बाबा जी कह रहे ये है कि अपने आप को डरना छोड़ दो और सच्चाई के साथ चलो। डरना छोड़ दो और सच्चाई के साथ चलो। और जो डर है आपको स्ट्रोंग नहीं बनाता, अगर जब आप अपने ट्रस्ट एंड फेथ से चलोगे तो आप अपने आप स्ट्रोंग हो जाओगे। यू एंड सेम एज मी, बाबा जी ने कहा आप और मैं एक हैं, मैं आपके अंदर हूँ, जो मेरे में खूबियाँ वो आप में भी हैं, सिर्फ एक नज़र डालने की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर फील करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के अंदर ही हूँ। ड्रीम्स, कई बार आप परेशान होते हैं, मैं आपके सपनों में आता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बता के जाता हूँ, आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपकी सारी चीज़ें सही होंगी। चलिए बहुत हो गए काट, भर गया। तो बाबा जी के संदेश मैंने, दिव्य संदेश आपको बताए। अगर आपको दिव्य ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।